जी, तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरी शादी का वीडियो है। और ये पता है, मैंने जो ये शादी की जो रिकॉर्डिंग है जो मेरे फ़ोन में है, जो मैं अभी आप सबको दिखा रही हूँ, ये मैंने आज नहीं बनाई थी। ये मैंने 2 ढाई साल पहले की बात है, जब मेरी शादी की नई नई वीडियो आई थी ना, जब पेन ड्राइव में, तो और वो टीवी पे चला रखी थी। तो मैंने उस टाइम वो वीडियो शूट किया था, और वो वीडियो मैंने कई साल पहले, करीबन बहुत टाइम पहले, इनको मैसेंजर पे भेजा था, मतलब दिखाने के लिए वैसे ही भेजा था जनरली। तो इस तरीके से मेरे को, मतलब मेरी शादी की जो वीडियोज़ है मुझे मिली थी, क्योंकि मेरी जो पेन ड्राइव वगैरह है वो मेरी सब ससुराल में ही रखी हुई है। आप कहते हो ना अपनी शादी का एल्बम दिखा, तो वो अभी मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो भी ससुराल में ही है, यहाँ पे मेरे पास है नहीं। होता तो मैं आपको कुछ, मतलब हो सकता है मैं दिखा भी देती आपको। तो ये मेरे हबी हैं, देखिए कितने क्यूट से, मासूम से, प्यारे से हैं। मतलब इनसे ज़्यादा इनोसेंट इंसान मैंने लाइफ में देखा ही नहीं। मतलब सच में इतने प्यारे थे, स्वीट क्यूट से थे काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत अच्छे थे, मेरे से सब कुछ ना पूछ पूछ के करते थे। जैसे ड्रेस भी लेके आए तो मेरे को दिखाई थी फ़ोटो में, कि बोलते दुल्हा इज़ रेडी, ऐसे बोला था जब ये लेकर आए थे ना अपनी ड्रेस। और मैंने इनको बोला था कि आप सबके पास मत भेजो, ऐसे ना चाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब सबको जो एक्साइटमेंट होती है ना। इसके अलावा आप मुझे भी देख सकते हो, मेरी मेहंदी इतनी अच्छी रची नहीं थी। आप देखोगे ना मेरे हाथों में, नोटिस करोगे वीडियो में, कहीं ना कहीं शायद आपको दिख जाए, तो आपको ही दिखेगी मेरी जो मेहंदी है उसका रंग रचा ही नहीं था शादी के टाइम। ये देखिए कितनी हल्की सी मेहंदी रची थी, और कितना कोशिश की थी मैंने इसमें, पता नहीं क्या क्या लगाया था, पर रंग आया ही नहीं था मेरी मेहंदी का। तो पता नहीं क्यों नहीं आया था, पर आप देख लीजिए, देख लिए कितनी हल्की है हाथ में। पता है इतनी हल्की थी ना मेरी शादी की मेहंदी का रंग, कि ना मेरी सास को ना दोबारा से मेरे को ना वो मेहंदी वाली ना 5-6 दिन बाद दोबारा बुलानी पड़ गई थी। मतलब फिर से मेहंदी लगवाई थी मेरे हाथ पे, क्योंकि मेहंदी का रंग इतना ज़्यादा, मतलब हल्का सा रचा था। और ये आप देख सकते हो मेरे जहाँ भी बैठे हुए हैं। और ये फेरों की रस्में चल रही है, मतलब कुछ होता है, मतलब आप भी समझते हो ये सारी रस्में होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। पर कहने को फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, पर लगता है कि ये जो 2-3 घंटे के जो फेरे होते हैं ना, मतलब लगता है कि लाइफ बदल देते हैं इंसान की। तो जैसे हर कोई होता है, वैसे ही मैं भी काफ़ी ड्रीम्स देखती थी। जो शादी से पहले का जो हनीमून पीरियड है, उसमें बहुत सपने संजोती थी कि मेरी लाइफ ऐसे निकलेगी, ये होगा मेरे साथ, फिर वो होगा, मेरे हीरो की हीरोइन बनने जा रही हूँ। पर ठीक है, लाइफ है, पता नहीं क्या से क्या दिखा देती है। जो एक उम्र के साथ, कहते हैं ना टाइम के साथ, उम्र के साथ किसी को मतलब कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि तजुर्बा इंसान को कई बार उम्र से पहले भी मिल जाता है, पर मिल जाता है तो ठीक है, जो है सामने है। तो इन्होंने ये मैरून कलर की ड्रेस पहनी थी, और मैंने ना शादी के टाइम रेड कलर का लहंगा पहना था। तो इसके ऊपर भी कुछ स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि मैं मैरून कलर का ही लेना चाहती थी, पर यहाँ पे इन लॉज ने कहा था कि रेड कलर का लेना है, रेड या ग्रीन। तो फिर मैंने इन दोनों में से रेड कलर का चूज़ कर लिया था। पर अगर मैं होती तो मतलब मैरून ही लेती। तो उस टाइम मतलब सब बोल भी रहे थे, बोलते कि तुझे अपनी पसंद की लेनी चाहिए, जो तू लेना चाहती है वो लेना, कि मतलब सब कह रहे हैं तुझे तो तू वो ले। तो मेरी ऐसे ही, मतलब मेरी भाभी ने भी बोला था, बोलते तू अपनी पसंद का ले, रेड कलर का क्यों ले रही है ऐसे बोला था। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो मैं ये कह रही थी कि उस टाइम ये बात बोली थी कि ना अपनी खुशी देखनी चाहिए कि तुझे क्या पसंद है। तो उस टाइम मैंने कहा उनको कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब उस टाइम पता है वो टाइम ऐसा होता है, आप हर किसी को ना खुश करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे होते हो, सोचते हो कि नहीं जो सबको पसंद है वो करना है, मतलब पता नहीं क्या उस टाइम दिमाग चल रहा होता है। तो उस टाइम ना जैसे मैंने भी ना रेड कलर का लहंगा ले लिया था, पर मैं हमेशा से मैरून लेना चाहती थी। और बाद में मैंने जब सनी ने, मैंने पहले ख़रीद लिया रेड कलर, और फिर बाद में जब सनी ने, इन्होंने मुझे दिखाया ना कि इन्होंने मैरून कलर का लहंगा लिया, फिर इतना मिसमैच हो गया था हमारा। मैं देख रही थी कि मेरा रेड कलर का था और इनका मैरून था, पर एक्चुअल में मैं भी मैरून ही लेना चाहती थी, और मुझे नहीं पता था ये मैरून कलर ले लेंगे ड्रेस में। बाकी जब इन्होंने शादी से पहले ना मेरे को अपनी ड्रेस पहन के, जैसे ट्रायल रूम में नहीं खिंचवाते
फ़ोटो खिंचवाई थी और बोला था मुझे दूल्हा इज़ रेडी, मतलब ये वाली उनकी वर्डिंग थी जो मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी थी। मतलब मैंने ना वो फ़ोटो ना बहुत सँभाल के रखी थी और मैंने इनको कहा था उस टाइम कि देखो आप ना ये फ़ोटो अपनी ना, अभी शादी नहीं हुई है तो अभी किसी को मत दिखाना, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगी वरना, कि दूल्हा शादी के टाइम कैसा लगेगा। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरा अब कन्यादान जो होता है ना वो करते हैं। और मेरे पापा जी सच में बहुत इमोशनल हो रहे थे मेरी शादी के टाइम। पता है इस टाइम जैसे मैं शादी कर रही हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, सच बता दूँ? मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था जल्दी से 2-3 घंटे में शादी हो जाए फटाफट। मतलब मेरे को ऐसे हो रहा था कि उसके बाद मतलब चीज़ें बदल जाएँगी। मतलब लग रहा था कुछ ना अड़चन ना हो जाए कुछ, मतलब मेरी शादी में। मेरे को थोड़ा-सा डर सा लग रहा था। तो मेरे को ये लग रहा था कि फटाफट मंजिल जो टारगेट है मेरा पूरा हो जाए। मतलब टारगेट मैं मज़ाक में कह देती थी, जैसे सनी मिल जाए, मतलब मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मेरी शादी हो जाए इनसे। तो लग रहा था जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि ना, हाँ, एट अ टाइम जैसे फेरे होने वाले होते हैं उससे पहले ही पता नहीं कभी विलेन आ जाते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। तो मेरे को लगता था जैसे मेरी शादी में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसलिए कि टाइमली अच्छे से फटाफट शादी हो जाए। तभी तो बताती हूँ मैं कि अपनी विदाई पे रोई ही नहीं। और देखो मेरी मम्मी कितनी उदास सी होके बैठी हुई हैं मेरी शादी पे। और पापा जी जो पंडित जी बोले जा रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, तो वो ही करे जा रहे हैं। तो ये देखिए अंगूठी मैं आपको दिखाती भी हूँ ना कई बार पहन के, और आपको यकीन नहीं होगा मेरी शादी का चूड़ा चूड़ा जो होता है ना वो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास डब्बे में। मैंने उसको कहीं भी ना वो नहीं करा, नदी वगैरह में कह देते हैं ना, भेज डाल देते हैं, पर नहीं। और मेरे को ना मेरा चूड़ा 1 साल पहनना था, मैं चाहती थी मैं पहनूं, पर मैंने सिर्फ 2 ढाई महीने ही पहना है मेरा चूड़ा। वो मेरा ना कुछ हॉस्पिटल में कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसके बारे में मैं कभी बताऊंगी। तो उस ऑपरेशन की वजह से ना मेरा जो चूड़ा था ना वहाँ हॉस्पिटल में नर्सों ने निकाल दिया था उस टाइम। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे लोग आए जा रहे हैं, इनके बारे में मैं बता ही नहीं रही हूँ आपको, कुछ और ही बातें गाए जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ समझिए, देखो मैं ना किसी की भी ऐसे प्राइवेसी हर्ट नहीं कर सकती ना, कि मतलब मैं वीडियो डाल के मैं बता दूँ कि ये वो हैं, ये वो हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। तो जो जिनको मैं बता सकती हूँ मैं उनके बारे में बताऊँगी कि हाँ ये वो हैं, ताकि आपको भी पता चले। तो यही कारण था कि मैंने जैसे कुछ पार्ट अपनी वीडियो का, जैसे जो शुरू का था ना मेरी शादी का, वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती। देखो अगर मैं हमेशा ना अपनी वीडियो में उन्हीं बंदों को लाती हूँ, आप भी कभी देखिएगा। पहले मैं परमिशन लेती हूँ कि क्या मैं आपको मतलब अपनी वीडियो में शूट कर सकती हूँ, हमेशा ये क्वेश्चन क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ। और अगर कोई अभी इस टाइम कंफर्टेबल नहीं है तो मैं ऐसे इसलिए नहीं, मतलब जितना हो सकता है मैं सोचती हूँ कि वो पार्ट मैं हटा दूँ अपनी वीडियो से। तो यही रीज़न था। और अभी हमारा सबसे प्यारा जो मोमेंट होता है ना, एक लड़की जो फेरे लेती है शादी के, तो वो शुरू हो गया है। देखिए हमारे पता है क्या होता है, जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे पता है ना ये चीज़ होती है कि ना जो 4 फेरे होते हैं जैसे कि, तो वो लड़का आगे रहता है फेरों में, और 3 फेरों में क्या होता है लड़की पीछे रहती है। तो इस तरीके का कुछ होता है हमारे। तो शादी के टाइम मतलब मुझे भी नॉलेज नहीं थी। और पता है मतलब हमारे ना पता है क्या, ये चीज़ें बहुत अलग सी देखने को मिलती है कई जगह, कि जैसे फेरे हो रहे होते हैं ना, तो फेरे होने के बाद एक फेरा होता है और फिर पंडित जी बैठा देते हैं दोबारा से और उस फेरे का मतलब समझाते हैं, फिर दूसरा होता है। मतलब ऐसा कुछ मैंने एक शादी में देखा था। तो पर मेरी शादी में ऐसे नहीं था, मेरी शादी में तो जल्दी जल्दी फेरे हो गए थे। मतलब मेरा जो फेरों वाला जो पार्ट है ना बहुत जल्दी हो गया था। और आप मुझे भी देख लीजिए, और आप देख सकते हो मैं कितनी मोटी हो रखी थी ना मेरी शादी में, मेरा वज़न बढ़ा हुआ था। मतलब मैं मेरी ना एंगेजमेंट जब हुई थी उस टाइम मेरा वज़न था, बताती हूँ मैं, 63 किलो, 63-64 किलो था। और मेरा 70 किलो पे पहुँच गया था, मेरा 6-7 किलो वज़न बढ़ गया था। मतलब खुशी खुशी में बढ़ गया था वज़न, मतलब शादी के टाइम। तो आप सब भी गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, आप सब रिलेट कर सकते हो ना ये चीज़, कि ना किसी का वज़न ऐसा होता है शादी के टाइम बढ़ जाता है, किसी का जो होता है कम हो जाता है। और मैं देख लो मैं बिल्कुल भी सीरियस टाइप की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट रहा है। और मैं इसको हंसते हंसते इस बारे में बातें करूँगी, मेरे को ना उदास नहीं होना। तो आप देख लीजिए। और आप देखो ना मेरे हस्बैंड कितने गुड लुकिंग स्मार्ट थे ना, सच में इतने ज़्यादा गुड लुकिंग थे।
मतलब मैं बहुत इनसिक्योर हो जाया करती थी, सच में बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी ना, मतलब कोई भी बंदा ना, मतलब इनको ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, कितने गुड लुकिंग थे। ऐसे बंदे ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान को। मतलब आपको कैसे समझाऊँ मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब कॉलेज में ना इनकी टक्कर का कोई था ही नहीं मेरे कॉलेज में, और हो सकता है अगले 10 साल तक भी ना आए। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी इनकी, इतनी ज़्यादा अच्छी। मतलब वे ऑफ टॉकिंग भी होता है ना, मतलब हर चीज़ थी। जैसे ऐसा नहीं था कि हाँ बस दिखने दिखने में गुड लुकिंग हो, नहीं, बैठने का, उठने का, दूसरों को रिस्पेक्ट देने का, मतलब हर क्वालिटी जो एक लड़की चाहती है ना उसके पार्टनर में हो, वो इनमें थी। मतलब लड़कियों को इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इनके मुंह से ना कभी भी किसी के लिए भी गलत शब्द नहीं निकलता था। गलत कुछ नहीं, हमेशा ये मुझे ये बात कहते थे कि निधि, हमेशा, कि ना हमेशा ये सोच के एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए कि एक दिन हम इस यहाँ पे नहीं होंगे, तो वो लोग हमें याद कैसे करेंगे। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ हमेशा दिमाग में सोच के चलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमेशा मुझे बोला करते थे। तो इनकी ये बातें फिर मुझे अब बहुत याद भी आती हैं, मैं सोचती भी हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी शादी पूरी होने लग रही है, मेरी मांग में सिंदूर भरा गया है। और ये पता नहीं क्यों एक चीज़ मैंने नोटिस की है, लड़के ना मंगलसूत्र पहनाते हुए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। मतलब कैसे पहनाएँ, मतलब जो वो होता है ना दुपट्टा होता है सिर का, उसके अंदर से पहनाएँ या बाहर से पहनाएँ, मतलब ये भी बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे। मैं ऐसे देख रही थी, सोचा कभी ऐसे पहना रहे, कभी कोशिश कर रहे थे। तो वैसे कोई होना चाहिए ना इस टाइम, मतलब मेरे पीछे कोई हेल्प करने वाला जो मदद करे ऐसे में। पर फिर मेरे आए थे, कोई रिलेटिव आए थे, तो इन्होंने मेरे मंगलसूत्र गले में बांध दिया था। मतलब सच में, मतलब ये क्या बताऊँ, मतलब इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, मतलब ऐसा प्यारा इंसान ना, मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान ऐसा हो कि जिसके से अलग ही था, मतलब ऐसा कनेक्शन था, बहुत ही प्यारा, हद से प्यारा। मैं इनको बोला करती थी, कई बार जब हम बैठे मस्ती मारते थे ना कमरे में, तो मैं बोला करती थी इनको कि ना सनी, आपकी तो राधा भी मैं थी, रुक्मणी भी मैं थी। तो ये हँसते थे, मेरे को बोलते थे हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब क्योंकि मैं इनकी गर्लफ्रेंड भी थी ना, गर्लफ्रेंड मतलब राधा। और इनकी इनसे मेरी शादी हो गई, तो फिर शादी होने के बाद इनकी वाइफ़, मतलब कहते हैं ना कृष्ण जी की भी जैसे रुक्मणी थी वाइफ़, तो मैं कहती थी ठीक है अब मैं आपकी वाइफ़ भी बन गई हूँ। तो अब मैं कई बार अब सोचती हूँ जो ऐसा मूवमेंट आया है ना, यही कह रही थी कि जैसे ऐसे मूवमेंट आए हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इनकी मीरा भी बन गई हूँ। मीरा पता है वो थी ना जो कि कृष्ण जी को याद किया करती थी, उनको भक्ति भाव से याद किया करती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इनकी अब भक्ति भाव से इनको, मतलब अच्छी तरह तरीके से इनको मैं याद करती हूँ। तो एक तरीके से तो मतलब अब मेमोरीज़ में है ना वो, मेरे तो मेमोरीज़ में है, क्योंकि ये मेरे तो इसलिए वो मैं इनकी मीरा भी बन गई हूँ, तो सब कुछ तो मैं ही रही हूँ इनकी, क्योंकि आखिरी टाइम तक ये मेरे साथ लॉयल रहे हैं। तो आप अब खाना देख लीजिए, मैंने बोला था ना मैं बहुत खाना खाया था, इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा सा खाया था, मैंने तो अच्छे से खाया था। ये देखो मेरी शादी का खाना है ये सारा, जो था अच्छे से, मतलब सर्व किया हुआ था। तो मैंने तो खूब अच्छे से, मतलब पेट भर के खाना खाया था, बहुत अच्छे से। मेरी मम्मी हैं, मैंने मम्मी की जो है ना, मतलब साड़ी भी मैंने पहन के दिखाऊंगी, मेरे पास रखी हुई है ये वाली। तो ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है, ये तो मैं भी अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैं इतने ना, मतलब आपको पता है एक चीज़ बताऊँ, मैंने और सनी ने ना कभी अपनी शादी की जो वीडियो है ना कभी साथ बैठ के देखी नहीं, 2.5 साल में कभी नहीं देखी, कभी मौका ही नहीं लगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देखी है, 1 मिनट की, 2 मिनट की, पर एक होता नहीं है वीडियोस बैठ के प्रॉपर हम देखें साथ में, ऐसा कभी देखा ही नहीं, सच में कभी ऐसा मोमेंट ही नहीं लगा। याद ही नहीं है कभी देखी हो, मतलब कभी देखी ऐसी होगी जैसे आधा एक घंटा मैंने देख ली, कभी वो नीचे बैठे इन्होंने देख ली, कभी साथ बैठ के नहीं याद। और ये जो आपको दिख रहा है ना सब हमारे हाथ, मतलब पैरों पे पैर छू रहे हैं, तो ये हमारे एक रस्म होती है। इसमें क्या होता है, चक्कर काटते हैं परिवार वाले और पैर को छूते हैं। मतलब क्यों छूते हैं पैर, इसका कारण ये है कि हम जो है ना एक तरीके से राधा कृष्ण का रूप है, कि हमने जैसे शादी करी है, जैसे राम सीता का भी तो रूप होता है, तो एक तरीके से भगवान का रूप मान के हमसे आशीर्वाद लिया जाता है ऐसे टाइम में। तो ये एक रस्म होती है जो यहाँ पे पूरी हो रही थी। और मेरी मम्मी है सामने, जो कि
खिला रहे हैं। आई लव यू सन्नी, आई लव यू बाबू, सच में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सच में आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। आ जाओ ना वापस प्लीज। आई रियली लव यू। मन कर रहा है इनका हाथ पकड़ने का, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर ना ये सब मेरे को हमारा आशीर्वाद ले रहे हैं, और मैं जो अपना जो ये वीडियो दिखा रही हूँ ना उसमें विदाई वाला पार्ट मेरे पास अभी नहीं है, कभी होगा मैं दिखा दूँगी। क्योंकि ना वो मैंने ना ये वाली जो क्लिप्स है ना मैंने एक बार इनके पास भेजी थी मैसेंजर में, तब से रख उनमें से ही निकाली थी कुछ क्लिप्स मैंने। तो बस यही थी मेरे पास जो मैंने दिखाई, बाद में दिखा दूँगी कुछ क्लिप्स। चलो ओके।